नमस्कार। 37 वर्षीय महिला हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ उंगलियों पर वर्तमान में हैं, इसको मैं बताऊँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और मेरे हिसाब से इसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी थी। यानी हमारे विज्ञान के अंदर इस उंगली की लंबाई जहां सूर्य की उंगली का प्रथम कट होता है, इससे आगे नहीं होनी चाहिए। जब इसकी ग्रहण शक्ति कम होती है, जब इसकी बुद्धि का टावर मजबूत नहीं होता, तब हमारे विज्ञान में कहते हैं कि भाई आप नाखून बढ़ा लीजिए। लेकिन यदि आपकी बुद्धि सही है, आपको भगवान ने ग्रहण शक्ति मजबूत दी है और उसके बाद आप नाखून बढ़ा लेते हैं, तो निश्चित समझ लीजिए आपने अपने लिए खाई खोद ली अति सोचने की, गलत सोचने की, गलत निर्णय लेने की। तो इस तरह से मेरे हिसाब से मेरे विज्ञान में तो ये नाखून बढ़ाना ठीक नहीं है। आज ये बात करता हूँ आपके मानसिक पर्व के बारे में। मानसिक पर्व कुल मिलाकर सभी बराहु रेखाएं हैं, यानी आड़ी रेखाएं हैं। अपनी मानसिक तनाव को वर्तमान में आप काफ़ी बना हुआ है। वर्तमान में मानसिक तनाव भी है। वर्तमान के अंदर निर्णय क्षमता भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है और कुल मिलाकर अपने आप से खुश भी नहीं है। दूसरे पर्व पर जिस प्रकार की राहु रेखाएं हैं, ये भाषा शैली में कड़वापन लाती है। अपने आप पर नियंत्रण न रहना, साथ संगियों के साथ में, परिवार के साथ में, संबंधों में या भाषा शैली में कड़वाहट के साथ संबंधों को दर्शाने वाली ये शैली अच्छी नहीं, यानी भाषा शैली पर नियंत्रण रखें। तीसरा पर्व, यहाँ भी राहु रेखाएं लगी हुई हैं, अर्थात आर्थिक स्थिति का भी संघर्ष जारी है। आइए बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली के पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली पर भी कुछ मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दिए हैं, कुछ माइनस रेखाएं। बस क्रोध पर नियंत्रण रखने या अग्नि से संबंधित चीज़ों से दूर रहें। इलेक्ट्रॉनिक अंग्रेजी कोई वो है तो उससे आप दूर रहें। साथ ही साथ आप जो है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और उसके यहाँ अग्नि का कारक होता है सूर्य, तो क्रोध पर नियंत्रण मैं इसलिए बताऊँ, कभी कभी ऐसे लोगों को इस समय पर आंखों पर चश्मा पड़ते भी देखा गया है। अब बात करते हैं आपके सेकंड पर्व की। इतनी सारी राहु रेखाएं हो जाएं तो सूर्य पर्व है, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से तो संबंधित फायदे ही नहीं। कुल मिलाकर अगर व्यक्ति के कोई जीवन में झगड़ा झंझट चल रहा हो तो कोर्ट कचहरी का सामना भी हो जाता है ऐसी रेखाओं के कारण। यहाँ बात करता हूँ इन रेखा के तीसरे पर्व के बारे में। सूर्य कारक माता पिता का ग्रह ये कहलाता है। इस पर भी आड़ी रेखाएं, यानी माता पिता और परिवार के बड़े लोगों, सास ससुर तक के संबंध में कड़वाहट को दर्शाती ये रेखाएं हैं। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से ये भगवान की अच्छी कृपा निकली कि कोई स्थायी रोग नहीं रहा, यानी आपके जीवन के अंदर अभी मैं कह सकता हूँ कोई भी शरीर के अंदर स्थायी रोग नहीं है। रोग है लेकिन स्थायी नहीं है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखा लग जाए तो बस समझ लीजिए कि कर्ज की स्थिति है या पैसा डूबने की स्थिति है, इस तरह की रेखाएं हैं। तीसरे पर्वत पर आड़ी रेखाएं हो जाएं, यानी कुल मिलाकर आप अपने जीवन में पति और साथ ही साथ अपने वैवाहिक जीवन में पारिवारिक जीवन को सही संतुलन के साथ नहीं चला पा रही है। आइए बात करते हैं आपके बाद एक और। ये पर्वत है आपका बृहस्पति का। शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, लीवर नहीं, किडनी नहीं, मोटापे की कोई रोग यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत पर इतनी आड़ी रेखा, बस बिल्कुल सावधान रहें। पति पत्नी के संबंध इतने खराब स्तर तक ना पहुँच जाए कि तलाक तक की नौबत आ जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर बहुत सेकंड पर्वत पर खराब है। तीसरे पर्व की यदि बात करता हूँ तो वह पर्व संतान सुख के लिए है। पर्वत अपने आप में ठीक है। अगर आप चाहेंगी तो संतान उत्पत्ति पति के साथ रहने के बाद तो 4-6 महीने में ही हो जाएगी, तो संतान की प्रॉब्लम नहीं है। संतान उत्पत्ति तो जब चाहे हो जाए, जब आप अपने मन में मजबूती से निर्णय कर लें। चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व अब मुझे लेना पड़ेगा आपका हाथ, और वो राइट हैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 35 साल के बाद ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। यहाँ पर बुध पर्वत की अगर आप स्थिति देखेंगे तो आपको आड़ी तिरछी कटी फटी रेखाओं के से लगेगा सज्जित। ये
यानी यहाँ पर जो धन आगमन के स्रोत बनाने वाली रेखाएं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। बिखराव रूपी धन है, छोड़ा वो चली गई, जॉब कर लिया, अपने खर्चे तक निकाल लिया, बस ऐसी स्थिति इन रेखाओं से बोली जाती है। तो ये कोई बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर नहीं है। यहाँ सूर्य पर्व को देखिएगा, यश और मान सम्मान का पर्व 2 कदम आगे चलता है, एक आड़ी रेखा काट देती है, फिर 2 कदम आगे चलता है, फिर आड़ी रेखा काट देती है, फिर 2 कदम आगे चलता है, फिर आड़ी रेखा काट देती है। यानी कुल मिलाकर सम्मान के लिए संघर्ष और साथ ही साथ अग्नि तत्वों से सावधानी वर्तमान में, और पिता संबंधी रिश्तों में खराबी, ये सब संकेत यहाँ पर हैं। शनि का पर्व, ये भी स्थिति यहाँ पर देखिए, बिखराव रूप की रेखाओं के रूप में कितनी खराब रेखा है। यानी कुल मिलाकर भाग्य के लिए संघर्ष दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ पर वर्तमान में दिखलाई दे रही है। मेरे हिसाब से ये भाग्य के लिए अभी अच्छे चिन्ह यहाँ पर नहीं है। अच्छी रेखा है आपके पास में बृहस्पति पर्व पर भगवान के प्रति पूजा पर, भगवान को मानना, भगवान के प्रति अपना समर्पण करना, ज्ञान की कमी न होना और ज्ञान के स्रोत से धन के आगमन करना। यानी शिक्षा के द्वारा आप धन कमाने लगे, टीचिंग के द्वारा आप धन कमाने लगे, अपनी भाषा शैली के किसी गुण के कारण आप धन कमाने लगे। मेरे हिसाब से ये बृहस्पति है जो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको संतान और विवाह ये सब कराता है, लेकिन उसको थोड़ा सा साधने की वर्तमान में ज़रूरत है। हृदय रेखा को देखिएगा, हृदय रेखा कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा टूटी फूटी और कटी फटी रेखा है। जहाँ तक अभी जहाँ आप दिख रही हैं, लगभग 39 वर्ष तक इसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है। मैं समझ सकता हूँ अभी ये पति के साथ टकराव, अभी ये शरीर में रोग भी है इस समय पर। ऐसा नहीं है शरीर में रोग नहीं है, कोई बड़े रोग के संकेत नहीं है, और मन में अशांति, तीनों पहलू यहाँ पर नज़र आते हैं। आपके अंगूठी के प्रथम पर्व पर ज़्यादा माइनस रेखाएं हो जाएं, तो इसका मतलब होता है संसाधनों में कमी। सेकंड पर्वत की जिस प्रकार की रेखा है, उनका मतलब होता है जीवन के अंतर्गत आप तर्क शक्ति का ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रही हैं। और तीसरी संतान 2 रेखाएं भी चल रही हैं, यानी संतान रेखा यहाँ भी दिखाई दी। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के अंदर बारे में। अगर निम्न पर्व से निकलने वाली रेखाएं ज़्यादा निकल कर जाएँ तो जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। यानी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो बहुत रेखाएं निकल कर भाग आगे तक जा रही हैं। कोई बुद्धि रेखा तक पहुँच रही है, कोई बुद्ध पर्वत तक पहुँचने का प्रयास करती है। आप कोशिश कर रही हैं अनगिनत अपने आप को जीवन में सिद्ध करने की, लेकिन सिद्ध नहीं हो रही, क्योंकि मंगल पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं, यानी अपने टारगेट से भ्रमित होकर के मेहनत आपकी व्यर्थ और बेकार। इस तरह का निम्न मंगल पर्व। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में, आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और कुल मिलाकर पूरे हाथ को पार कर जाए तो इसके 2 पहलू माने जाते हैं। नंबर 1 इसका पहलू माना जाता है, आप यदि चाहें तो जॉब करेंगी घर से दूर, यानी जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर जॉब करते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर ये इसका संबंध बुद्धि रेखा का मंगल पर्वत से है। तो यानी आप में वो टैलेंट तो है कि आप यदि चाहें और प्रयास करें तो आप राज्य सरकार तक की जॉब प्राप्त कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये बुद्धि रेखा है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अच्छी बात है, इस पर कोई दीप या कोई बुरे चिन्ह नहीं है। द्वितीय मंगल पर्वत की अगर बात करता हूँ, वहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं, प्रयास कर रही हैं जीत दर्ज करने के लिए। अभी जीत दर्ज करने के लिए कितना समय लगेगा या किस स्थिति में आपकी स्थिति आपकी ठीक होगी जीवन में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चंद्र पर्वत की नीचे की स्थिति है, इसमें एक तरह से भंवर का सा चिन्ह आपको दिखाई देगा नाड़ी का रेखाओं के अंदर, और उसके बाद ये वो गति मान देंगे, यहाँ भंवर जैसा दिखाई देगा आपको, गोल चिन्ह रिंग जैसा। और यहाँ पर ये वो रेखा है जो अभी आपको बहुत मानसिक चिंताओं के साथ में तनाव दे रही हैं। तो ये सब स्थिति यहाँ पर भी सामान्य है, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी भी नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा आपके पास यहाँ ये अच्छी रेखा, और इसके बाद में दूसरी फिर सूर्य रेखा है। इसके बाद में ये संसाधनों के पर्व से कुल मिलाकर बुद्धि का इस्तेमाल तो अच्छा कर सकती हैं, बुध रेखा भी आपके पास अच्छी हैं, पर उनका इस्तेमाल अभी वर्तमान दशा में नहीं हो पा रहा है। बस इसको इतना कह सकता हूँ, ये कोई व्यापारी खात तो नहीं है, लेकिन नौकरी का इसमें कई जगह मुझे गुण दिखाई जरूर दिया है। आपकी भाग्य रेखाओं को यदि मैं देखता हूँ
तो देखिए इनका संबंध भी एक चंद्र पर्वत से, फिर दूसरा चंद्र पर्वत से, यहाँ से रेखा निकलती है, फिर दोबारा से रेखा निकलती है। हो सकता है एक जगह पर जो पहले भी कर ली हो, और यहाँ से भी भाग्य रेखा आपकी इस तरीके से निकल के पहुँचती। ये सब रेखाएं कट गई हैं, ख़त्म हो गई है इनकी जो चलन है, जो इनके फल थे वो सब खत्म हो चुके हैं। एक रेखा सूर्य रेखा से भी संबंध बना रही है। यानी कुल मिलाकर 35वें वर्ष तक यदि मैं देखूं तो इनमें कहीं ना कहीं आप जॉब करती नज़र आती हैं मुझे लगातार। उसके बाद जब मैं 35 वर्ष के बाद चलता हूँ तो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। ये 37 वर्ष तक अच्छा नहीं दिख रहा, और इसके बाद ये स्थिति आगे को चलती हुई। तो यहाँ अभी भाग्य कब से ऊर्जित हो रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर रेखा। एक है आपके पास मंगल रेखा, बहुत अच्छी रेखा मंगल रेखा है, जो आपकी आयु रेखा, भाग्य रेखा सबको कवरेज देती है। समस्याएं आती रहेंगी, चलती रहेंगी, सुलझती रहेंगी, ऐसा नहीं है एक जगह स्थिर होकर रह जाएंगी समस्याएं, और उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहेगा। इस मंगल रेखा से आपको बचाव भी मिलता रहेगा। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो आयु रेखा आपके जीवन के अंतर्गत जाके आपकी भाग्य रेखा से मर्ज होकर के नीचे तक पहुंच गई, यानी 80 प्लस तक मैं इसको आयु रेखा को बोल सकता हूं। तो बहुत तरीके से रेखाओं को किसी तरह से जो इलझ के चल रही हैं उनको शुक्र पर्वत का, यहाँ शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत पूरा का पूरा देखिए XYZ रेखा, यानी शुक्र पर्वत होता है का संसाधन अच्छे ना होना। यहाँ इस बात का चिन्ह दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच में संबंधों में खराबी कब तक रहेगी ये बताने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके हाथ से पढ़ के आपको एक एक रेखा के फल के द्वारा बताई है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको आपके सवाल जो हैं उनके अनुसार आपको क्या करना चाहिए, या क्या क्या आपके साथ घटित होने वाला है कब तक। सबसे पहला सवाल है आपका, जीवन में स्थायित्व कब तक। जीवन में स्थायित्व अगर जो मैं उपाय बताऊंगा और जो मेरी बातें हैं अगर आप उनका अनुसरण करेंगी तो निश्चित रूप से, और हाथ भी आपका कह रहा है कि अभी 2023 तक आपके जीवन में संघर्ष है, उसके बाद आपके जीवन में स्थायित्व है। तो जीवन में स्थायित्व है 2024 के शुरुआत तक, 2023 तक अभी काफ़ी संघर्ष है। उसमें आप अपनी ईगो को सामने रखेंगी, या समझ लीजिए पर सामने वाले से इस तरह की समस्याएं आएंगी कि उनके कारण आपको परेशानी का सामना हो। लेकिन कुल मिलाकर समस्याएं हैं, और वो पूरे 2 साल अभी 2023 तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद आपकी स्थिति मजबूत और सही तरीके से संचालित कर लेंगे आप में उतनी हिम्मत आ जाएगी जो आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकेंगे। तो 2 साल लगेंगे अभी। संतान प्राप्ति, पति पत्नी आप साथ नहीं रहते हैं, वरना संतान प्राप्ति का योग तो जब आप साथ रहने लगेंगे, जब ही 4-6 महीने में संतान उत्पत्ति का योग शुरू हो चुका है अब आपके हाथ के अंदर। माता पिता सगे संबंधियों के साथ संबंध मधुर कब होंगे, जब अपने आप से आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। आध्यात्मिक प्रोग्रेस से कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती है, माता पिता की भी, सास ससुर को भी, चाहते हुए वो कोई भी नहीं चाहता कि उनकी बेटी एक दुखी रहे। तो इस कारण से कुछ आपके आर्गूमेंट्स आपस में हो जाते होंगे, तो उसमें थोड़ा शांति से ध्यान रखिए। आध्यात्मिक प्रोग्रेस का कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्था है, और यहाँ से किसी प्रकार का कोई अध्यात्म में जाने के योग नहीं है। पति पत्नी के साथ रहने का योग बता दिया मैंने 2023 के अंत के बाद। तो 2023 के बाद में पति पत्नी के साथ रहने का योग है। आर्थिक संपन्नता की अभी तो समस्या 2 साल रहेगी, उसके बाद ठीक स्थिति हो जाएगी। क्या करें आप, जो आपकी समस्याएं दूर हो। वर्तमान में आप बीमार भी हैं, वर्तमान में समस्या भी है, टेंशन भी है, बहुत सारी चीज़ें। कम से कम मैं समझता हूँ कि जो छोटी वाली उंगली है उसके तो नाखून जरूर कम से कम आपको बढ़ाने नहीं चाहिए उतने लंबे। चलिए अब बताते हैं क्या करें आप, जो आपकी स्थितियाँ मजबूत वर्तमान से होनी शुरू हो जाएं, जिसमें आप में शक्ति मिल सके। नंबर 1, आपको पुखराज पहनना चाहिए। इस उंगली के अंदर आप पुखराज धारण करें। आप यदि चाहें तो इसे मुझसे मंगवा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो एक बेहतरीन सा पुखराज यहाँ पहनना होगा। दूसरा, आपको भगवान शिव की पूजा में अड़ जाना चाहिए। एक बात याद रखिए, आप एक महिला हैं, आपको शिवलिंग के ऊपर से जल नहीं चढ़ना है, शिवलिंग के जल जड़ में चढ़ाना है। तो
आप मंदिर में जा सकती हैं, प्रतिदिन जा सकती हैं, या रोज़ या आप सोमवार से सोमवार जा सकती हैं। आप शिव के सारे परिवार को स्नान कराइए सिर से, लेकिन शिवलिंग के सिर पर जो आप जो है जल न चढ़ाएं, उनके चरणों में आप जल चढ़ा सकती हैं। तो शिवलिंग के ऊपर जल न चढ़ाएं। आपको रोज़ाना शिव पूजा करनी है, शिव आरती करनी है। आप सोमवार के व्रत भी रख सकती हैं। आप रोज़ाना रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकती हैं। इन बुरी रेखाओं को काटने के लिए ये करना ही पड़ेगा, यानी शिव पूजा तो आपको आजीवन करनी ही चाहिए। तो सोमवार के व्रतों से लाभ है, करते रहिए पूरा, फिर उद्यापन कर लीजिए। फिर जब आप संतुष्ट ना हो फिर कर सकते हैं। तो सोमवार के व्रत, शिव पूजा और साथ ही साथ रुद्राष्टकम, ये सब करना होगा। और मंदिर में जा कर के ये भी कर सकते हैं। आप पति पत्नी आप रुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं। बाद में जब एक साथ हो जाए तो आपके आपस का तालमेल बहुत अच्छा बन जाएगा। नमस्कार।